2 हफ्तों के सुकून के बाद इजराइल की एयरफोर्स ने आज हमास के ऊपर अटैक किया है। हमास की बहुत सारे ठिकाने जो गजा के अंदर मौजूद है वो बर्बाद हो गए हैं। इसके अलावा बड़ी अहम बात यह है कि असले के गोदाम थे हमास के, वो भी बर्बाद हुए हैं और बहुत सारी पॉसिबिलिटी है कि आपकी बार एस्केलेशन बढ़ेगी। एस्केलेशन इस सेंस के अंदर कि जाहिर सी बात है कि हमास अपने ऊपर अटैक समझता है और इजराइल की एयरफोर्स ने जो आज कार्रवाई करी है इससे न सिर्फ हमास को बल्कि ईरान, हिजबुल्लाह को भी प्रवोक करने की कोशिश की है। नफ्ताली बेनेट ने अपनी पॉलिसी को शिफ्ट करते हुए दिखाई दिए और कहा कि हम हर एक चीज का रिस्पॉन्स अच्छे से हमास, ईरान और हिजबुल्लाह को देंगे। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि हमास ने ऐलान किया है कि वो जो उनके ऊपर आज एयर स्ट्राइक हुई है, फजाई हमला हुआ है और उनके असले के गोदाम तबाह हो गए हैं, इसका वो बदला जरूर लेंगे। मामलात क्या हैं और किस तरह ये एयर स्ट्राइक हुई है, कहां पर हुई है और इससे कितना नुकसान हुआ है, ये तमाम तर चीजें आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटे के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वो पहुंचती रहे। सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि नफ्ताली बेनेट शुरू दिन से ये कह रहे हैं कि हमने हमास को नहीं छोड़ना, हमने हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई कर। जब से नफ्ताली बेनेट 12 जून से इन्होंने अपना ओहदा संभाला है, इन्होंने तो ईरान के ऊपर 2 दफा अटैक भी कर दिया है। आप समझ सकते हैं कि ये कितने अग्रेसिव हैं। बहरहाल इजराइल को ये खुफिया जानकारी मिली थी कि गजा की पट्टी के ऊपर कुछ ऐसी हरकतें हो रही हैं जिससे इजराइल के ऊपर दोबारा अटैक होता है और आज रात वो अटैक हुआ भी। बहुत सारे जो बरूदी गुब्बारे थे उन्होंने इजराइल की कम्युनिटीज को हिट करना शुरू कर दिया। उसके बाद इजराइल की एयरफोर्स परवाजें बढ़ती हैं और गजा के ऊपर भीषण बमबारी कर, जिसके बाद इतलात ये हैं कि मुख्तलिफ कम्युनिटीज के अंदर आग लग जाती है, हॉस्पिटल भर जाते हैं और अभी तक तो ऑफिशियल ये नहीं पता चल पाया कि कितने लोग जख्मी हुए हैं, ये कितनों की हलाकतें हुई हैं। लेकिन इजराइल की जानब से इस बात की पुष्टि की है, इस बात की तस्दीक कर दी गई है कि इजराइल ने हमास के असले के गोदाम को निशाना बनाया है। अब समझने वाली बात यह है कि इससे ईरान और हिजबुल्लाह को ज्यादा नुकसान हुआ। उसकी वजह यह है कि ईरान का सारा असला था जो बर्बाद हुआ है और ईरान कभी भी हिजबुल्लाह और हमास की सपोर्ट नहीं छोड़ सकता। बेशक उसको नुकसान हो या ना हो, उसकी सपोर्ट जारी रखेगा। आज भी हमास के जो आला अहदेदार हैं उन्होंने ऐलान किया है कि वो कभी भी ईरान की सपोर्ट और ईरान के अलावा हिजबुल्लाह की कभी भी मदद हासिल करने से गुरेज नहीं करेगा। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि जो मामलात हैं वो गजा की पट्टी पर काफी टेंस हैं। यरूशलेम के अंदर भी छोटी मोटी झड़पें जारी हैं। इसके अलावा शेख जर्राह के अंदर बहुत सारे इजरायली पुलिस और फौजी जो हैं आम शहरियों को मार रहे हैं, उनको वहां से निकाल रहे हैं। इसके अलावा अहम बात यह है कि शेख जर्राह के अलावा वेस्ट बैंक के ऊपर भी अब लड़ाई शुरू हो चुकी है, छोटी मोटी झड़पें होना शुरू हो गई हैं और इजराइल की सुहनी फौज ने बेशुमार फलस्तीनियों को अरेस्ट किया है, बेशुमार फलस्तीनियों को जेल में डाल दिया है, जिससे ऐसा लगता है कि दोबारा उम्मत मुसलमान जो है वो इजराइल के साथ जंग के अंदर जा सकती है।